परीक्षा के लिए भी यहाँ पर डेट बिल्कुल लगभग कंफर्म मान के चलिए आप लोग। आर ओ की परीक्षा तो आपको पता ही है कि ये परीक्षा जो है 11 फरवरी को होने जा रही है, तो आपके पास समय बहुत कम बचा हुआ है। तो आर ओ के लिए तो आप लोग मान के चलिए कि ये डेट बिल्कुल कंफर्म है कि आर ओ जो है वो 11 फरवरी को हो जाएगी। लेकिन इसी बीच पी सी एस प्री 2024 के बारे में भी न्यूज़ निकल के सामने आ रही है, जिसके मुताबिक ये परीक्षा जिसके बारे में कहा जा रहा था कि 24 मार्च को परीक्षा होगी, तो 24 मार्च को तो होलिका दहन है, जिसकी वजह से डेट जो है बदला गया है। और अब ये जो परीक्षा है वो 17 मार्च 2024 को करवाई जाएगी। तो आप मान चलिए कि ये जो दोनों परीक्षाएं हैं बहुत ही महत्वपूर्ण परीक्षाएं हैं, आर ओ की और यूपी पी सी एस की। दोनों ही परीक्षाएं मतलब एक महीने से कम अंतराल पर हो रही हैं, तो दोनों की तैयारी आप साथ में कर सकते हैं। जीएस दोनों में लगभग बराबर ही पूछा जाएगा, और आर ओ में सिर्फ हिंदी का एक पेपर अलग से होता है। तो आप लोग जो भी लोग यहाँ पर यूपी पी सी एस के लिए सीरियसली अपनी तैयारी करना चाहते हैं, वो लोग आर ओ की तैयारी को सीरियसली लेना स्टार्ट कर दें। क्योंकि आर ओ का सिलेबस हो या फिर पी सी एस का सिलेबस हो, आर ओ में क्या होगा कि कुल 140 नंबर का जो है जी एस होता है और 60 नंबर की हिंदी होती है। और पी सी एस में क्या होगा कि आपका जो जी एस होगा वो 150 अंक का जी एस रहेगा, और जो दूसरा पेपर होता है वो सी सेट का होता है। सी सेट केवल क्वालिफाइंग रहता है, मतलब कुल मिला के सी सेट में जो प्रश्नों की संख्या होती है 100 होती है, और इसमें 33% अंक हासिल करने इंपॉर्टेंट होते हैं, मतलब ज़रूरी होते हैं कि आप 33% अंक ले ही आएँ। आपके लिए जो पी सी एस की बैरिकेटिंग होती है, स्क्रीनिंग होती है, वो जी एस के जितने अंक आप लाएंगे उसके आधार पर की जाती है। मतलब कि आपकी जो मेरिट बनेगी वो बनेगी जी एस के आधार पर। इसमें अगर आप लगभग 100 प्रश्न सही कर देते हैं, ठीक है, तो आपका जो प्री होता है वो क्लियर हो जाता है। हालांकि आपको पता होगा कि आर ओ हो या फिर यूपी पी सी एस हो, दोनों में ही जो फाइनल मेरिट बनती है, तो उसके बारे में आपको बता दूं कि आर ओ में जो फाइनल मेरिट बनेगी वो तो आपकी जो है मेंस के आधार पर बनती है, लेकिन पी सी एस में जो फाइनल मेरिट बनती है वो मेंस और इंटरव्यू के अंकों को जोड़कर बनती है। फिलहाल जो समय है आपके पास, काफ़ी समय कम है, और अगर आप पी सी एस की तैयारी कर रहे हैं तो मान के चलिए कि ये परीक्षा जो है वो 17 मार्च को होने जा रही है। और आर ओ वालों के पास तो समय और भी कम है, ये परीक्षा जो है 11 फरवरी को होने जा रही है। तो ये अपडेट निकल के आई है यूपी पी सी एस और आर ओ के बारे में। इसी के साथ एक खबर और भी निकल के आ रही है, यहाँ पर बात करेंगे हम लोग बिहार शिक्षक भर्ती के बारे में। तो बिहार शिक्षक भर्ती में एक सीट पर 5 दावेदार यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं आपको। तो देखो फ्रेंड्स, यहाँ पर क्या है कि पंजीयन शुल्क और आवेदन की प्रक्रिया पूर्ण करने वाले ही परीक्षा में शामिल होंगे। यहाँ पर जो न्यूज़ मिल रही है उसके मुताबिक 5,79,064 अभ्यर्थियों ने 17 नवंबर तक अपना जो रजिस्ट्रेशन था उसको पूरा किया था। कुल भर्ती जो है वो 1,22,000 सीटों पर है, और 5,72,636 अभ्यर्थियों ने 17 तक अपना जो शुल्क जमा कर दिया है। तो एग्जैक्ट डेटा जो है वो यही है। हालांकि आपको बता दें यहाँ पर कि जूनियर के लिए, साथ ही साथ 9-10 के लिए और 11-12 के लिए जो रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया थी पूरी हो चुकी है। फार्म जो है वो 25 नवंबर तक अभ्यर्थी जो हैं वो भर सकते हैं। तो मतलब जो लोग 17 नवंबर तक फ़ीस जमा कर चुके हैं रजिस्ट्रेशन करके, वही लोग जो है अब फाइनल फार्म सबमिट करेंगे। तो और आपको बता दें कि जो, लेकिन यहाँ पर प्राइमरी में थोड़ा सा चेंज है। प्राइमरी के लिए जो रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया है, फ़ीस सबमिशन की प्रक्रिया है और आवेदन पूरा करने की जो प्रक्रिया है, ये 25 तक चलेगी, ठीक है। तो 25 तक आप अगर प्राइमरी में सिर्फ आवेदन करना चाहते हैं तो 25 तक आपके लिए मतलब रजिस्ट्रेशन भी शुरू है और फीस भी और फॉर्म भी आप भर सकते हैं। यहाँ पर आपको पता ही होगा कि बीच में जो साइट थी वो मेंटेनेंस की वजह से बंद कर दी गई थी, और लेकिन यहाँ पर मतलब उसका कोई जो है वेटेज आपको नहीं दिया जा रहा है। 18 से 20 नवंबर की सुबह तक सर्वर मेंटेनेंस के कारण जो वेबसाइट जो है बंद थी, तो उसकी वजह से लास्ट डेट में कोई भी 2 दिनों तक चले मेंटेनेंस वर्क के विरुद्ध आवेदन की तिथि में किसी तरह के विस्तार के इंतजार में अभ्यर्थी ना रहें। तो मतलब कोई भी डेट में एक्सटेंशन नहीं होगा। एग्ज़ाम डेट पहले से ही कन्फर्म है कि परीक्षा जो है वो दिसंबर में करवा ली जाएगी। तो ये जानकारी मिल रही है बिहार शिक्षक भर्ती के बारे में। काफ़ी टफ कंपटीशन रहेगा, हालांकि यूपी के सापेक्ष तो ये आसान ही है। यूपी में तो एक सीट पर 100 अभ्यर्थी रहते हैं, यहाँ पर केवल 5 दावेदार हैं। तो आसान आराम से अगर कोई चयन लेना ही चाहता है तो ले सकता है। तो दोस्तों ये थी 2 बड़ी अपडेट, 2 क्या लगभग 4 मान के चलिए। तो वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू।